जाते हैं, ठीक है। और वो तुम्हारा ये जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो लास्ट टॉपिक है तुम्हारा गिफ्ट ऑफ विजन है, और ये काफी बार तुम्हारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गिफ्ट ऑफ विजन का मतलब समझते हो कि भगवान ने कितनी अच्छी माया की है, या फिर अल्लाह ने कितनी अच्छी माया की है कि मतलब क्या कहते हैं, हम बड़े आसानी से चीजों को देख पा रहे हैं, है ना। और ये हम चीजों को क्यों देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। हमें ईश्वर ने, हमें मतलब क्या कहते हैं, ये जो संसार रूपी माया है, इसने हमें आंखें दे रखी हैं। लेकिन वो इंसान जो बेचारे ब्लाइंड है, उनका क्या, वो तो बेचारे देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या करोगे, तो फिर उसकी वजह से जब भी आप किसी भी इंसान को विजन देते हो, मतलब एक तरीके से गिफ्ट देते हो, तो विजन कैसे देते हो, गिफ्ट कैसे देते हो, अपनी आई को डोनेट करके देते हो। कैसे करते हो, अपनी आई को डोनेट करके देते हो। लेकिन आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको अपनी आई को डोनेट करना है, तो अगर आपको कभी भी आपको आई डोनेट करना है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है। अगर आप मेल भी हो तो भी आप आई को डोनेट कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो भी आप आई को डोनेट कर सकते हो। इवन तभी भी जब आप अगर स्पेक्टिकल्स भी पहनो, अगर जैसे मान लो कि आपने अगर चश्मा पहन रखा है कनकेव लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, या फिर आपने बाईफोकल लेंस का, तो भी आप अपने मतलब क्या कहते हैं, या फिर आप जैसे मान लो कि कैटरैक्ट की भी मतलब सर्जरी करा रखे हो, तो भी आप बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, अपनी आई को डोनेट कर सकते हो। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। इवन अगर जैसे मान लो कि आपको डायबिटीज हो रखा है, क्या हो रखा है, डायबिटीज हो रखा है, या फिर आपको अस्थमा हो रखा है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो अगर जैसे आप मेल हो फीमेल हो, आपने स्पेक्टिकल्स रखा है, कनकेव, कन्वेक्स, बाइफोकल लेंस, कैटरैक्ट की आपने सर्जरी करा रखी है, डायबिटीज हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, या फिर आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रखा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन भी बोल देते हैं। तो अगर आपके ये सारी कंडीशन भी हो रखी है, तो भी आप बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, आई को डोनेट कर सकते हो। लेकिन एकमात्र कंडीशन वो है, जब आप आई को डोनेट नहीं कर सकते हो, वो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज में। अगर जैसे मान लो कि अगर आपके कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से इंसान खत्म होता है, जैसे मान लो कि कोई एड्स है, एड्स कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होता। अगर जैसे मान लो कि आपके कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, तो आप उस केस में आई को डोनेट नहीं करोगे, ठीक है। क्यों, कि दूसरे को भी ट्यूबरक्लोसिस होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, इन्फेक्ट हुआ है किसी ऐसे डिजीज से, जैसे मान लो कि उसको एड्स हो रखा है, या फिर जैसे मान लो कि उसको हेपेटाइटिस बी हो रखा है, या फिर जैसे मान लो कि उसको सी हो रखा है, हेपेटाइटिस बी या फिर सी हो रखा है, या फिर उसको ल्यूक्यूमिया हो रखा है, या फिर उसको टेटनस हो रखा है, या फिर उसको कॉलेरा हो रखा है, या फिर उसको मैग्नेटाइटिस हो रखा है, मतलब कि ब्रेन की एक प्रॉब्लम हो रखी है, या फिर उसको इंसेफेलाइटिस हो रखा है ना। इंसेफेलाइटिस हमारे मतलब ब्रेन प्रॉब्लम होता है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं, फंगस बड़ा अच्छे से घुस जाता है ना। तो अगर आप, भैया हाँ बोलो। भैया हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस बी और सी तुम्हारा मतलब लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज होता है, लीवर भैया एक हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस भी होता है। हाँ, वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो कि आपकी अगर डेथ एड्स की वजह से हो रही है, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो रही है, ल्यूकेमिया की वजह से हो रही है, टेटनस की वजह से हो रही है, कॉलेरा की वजह से हो रही है, मैग्नेटाइटिस की वजह से हो रही है, एंसेफेलाइटिस की वजह से हो रही है, तब आप इस केस में मतलब क्या कहते हैं, आई को अपने डोनेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, तब आप इस केस में अपने आई को डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि लो मेरे को आई डोनेट करना है और मैं खत्म हो गया तो मैं किसी भी टाइम को कर दूंगा, नहीं। जब भी इंसान की डेथ होती है, तो डेथ होने के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही आपको मतलब क्या कहते हैं, आई बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। आई बैंक कौन होता है, आई बैंक वो एक जगह होती है, जैसे ब्लड बैंक होता है, तो आप अपने ब्लड मतलब क्या कहते हो, डोनेट करते हो, ठीक वैसे एक आपका आई बैंक होता है। तो आई बैंक में जब भी आपकी डेथ होती है, तो आपको 4 से 6 घंटे के अंदर ही अंदर आपको बताना होता है कि इस पर्सन को मतलब अपनी आई डोनेट करनी होती है। तो वो बड़े ही आसानी से 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी आई को मतलब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जिसको निकालने में केवल केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं, किसे निकलते, केवल 10 से लेकर 15 मिनट ही लगते हैं। और इसमें आपका कोई भी फेस अलाइनमेंट नहीं होता है कि आपके फेस को मतलब क्या कहते हैं, काटना पड़ेगा, चीरना पड़ेगा, ये सब वो कोई डिसफिगरमेंट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बड़े आसानी से मतलब क्या करेगा, एक छोटी सी मतलब क्या कहते हैं सर्जरी होगी, जिसके आपके थ्रू आई को मतलब क्या कहते हैं, आपके मतलब क्या कहते हैं, जो आपका मतलब क्या कहते हैं, एक बोन हो रखी है, उस बोन से आपको निकाल लिया जाता है। तो जब भी आपको आई को डिस्ट्रीब्यूट करना है वेरियस हॉस्पिटल में,
तो जब भी आपका मतलब क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो आप जब भी डेथ होगी तो आपको 4 से 6 घंटे के अंदर भीतर बताना है। तो देखो ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो कि अगर कल को मेरी अगर डेथ होती है और विजन ऑफ लॉस अगर जैसे मान लो यश को होता है, तो मेरी आई को लगा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो ट्रांसप्लांट हो रही है, वो ट्रांस जो फ्यूजन हो रखा है, जो ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, जो ट्रांसप्लांट होना चाहिए, वो एक्यूरेटली होना चाहिए, मतलब वो मेरे थोड़ा सा ब्लड मैच होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे मान लो ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, तब क्या करेगा वो जो आई बैंक में जो आई है, फिर वो जो आई है वो आपके रिसर्च सेंटर्स में भेज दी जाती है। कहाँ भेज दी जाती है? आपके रिसर्च सेंटर्स में भेज जाती है, जिसकी वजह से आपके जो मेडिकल के जो आपके जो मतलब क्या कहते हैं, जो मेडिकल के जो मतलब बच्चे हैं, वो मेडिकल के बच्चे आपके बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं उस चीज की मतलब पढ़ाई कर पाते हैं, ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो इस आई डोनेशन का ये सारी चीजों का फायदा होता है। गिफ्ट ऑफ विजन हो रखा है, और गिफ्ट ऑफ विजन में मतलब क्या कहते हैं कैसे एक आई को डोनेट करना है, कौन पर्सन आई को डोनेट कर सकते हैं, कौन पर्सन आई को डोनेट नहीं कर सकता है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई बताओ मुझे। आ गई? हम्म। आ गए ना, हाँ चलो भैया। वेरी गुड, है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत मतलब क्या कहते हैं जैसे ये आई पर्सन हो ना, इसको भी डिफेक्ट हो रखा है, ये सारी चीजें हो रखी हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन कौन से पर्सन तुम्हारे आई को डोनेट कर सकते हैं, तो इस चीज को याद रख लेना। एक वो इंसान जो कैटरैक्ट ऑपरेशन से हो रखा है, या फिर कोई भी स्पेक्टिकल्स है, या कोई भी सेक्स का हो रखा है, चाहे वो मेल का है चाहे वो फीमेल का है, या फिर उसे हाइपर टेंशन हो रखी है, या फिर डायबिटीज हो रखी है, या फिर कोई भी एक ऐसी एलिमेंट हो रखी है जो कि अस्थमा हो रखी है, वो हर इंसान तुम्हारा आई डोनेट कर सकता है। लेकिन वो इंसान डोनेट नहीं कर पाएगा जो कि कम्युनिकेबल डिजीज हो रखी है, या तो वो पर्सन जो कि इस वजह से डाइड हो रखा है जिसको एड्स हो रखा है, या फिर हेपेटाइटिस बी और सी हो रखा है, या ल्यूकेमिया हो रखा है, टिटनेस हो रखा है, कॉलरा हो रखा है, मैग्नेटाइटिस हो रखा है, इंसेफेलाइटिस हो रखा है, ये सारी चीजें, वो पर्सन तुम्हारा आई को डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर डेथ हो गई किसी पर्सन को, अगर उसको आई को डोनेट करना है, तो फिर उसको आई बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो फिर आई बैंक क्या करेगा, फिर वो टीम को भेजेगा, एक डॉक्टर की टीम को भेजेगा, और फिर वो डेड पर्सन की आई को बड़े आसानी से हॉस्पिटल पे निकाल लेगा। और उसको करने में कितना समय लगेगा, उसको केवल 10 से 15 मिनट लगेगा। और इसमें क्या होता है भैया कि आपका जो फेस होता है उसका कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होता। हाँ पूछो बेटा। भैया जैसे हेपेटाइटिस मतलब सही हो गया, फिर उसके बाद डोनेट कर सकता है? नहीं, जैसे सही हो गया हाँ, लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर अगर जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो रखा है, और अगर वो सही हो गया, तो इसका मतलब है कि मतलब ट्रीट हो गया, उसको सही हो गया। तो अगर वो ट्रीट हो गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, क्वेश्चन में क्या क्या दिख रखा है कि अ पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद और डेड विद, है ना। अगर वो इन्फेक्ट हो रखा है या डेड हो गया, ये चीज है, तब उस केस में नहीं हो रखा। लेकिन अगर वो ट्रीटेबल हो गया, अगर वो सही हो गया, तो फिर वो उसको डोनेट कर सकता है। लेकिन एक बार अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो गया, तो वो ट्रीट नहीं होता, फिर आप उसका इलाज कराते ही रहते हो, ये चीज होता है। तो आप आई बैंक में जब भी आप अपनी आई को डोनेट करते हो, तो आप किस वजह से करते हो, ताकि आप ब्लाइंड पर्सन को सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू आप उसको ट्रांसप्लांट करा सको। लेकिन अगर जैसे मान लो कि आपने आई डोनेट किया और वो सुटेबल नहीं हुई ट्रांसप्लांट के लिए, तो फिर वो आपके रिसर्च सेंटर में भेज दी जाती है, टीचिंग पर्पज के लिए भेज दी जाती है, ताकि मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे आसानी से उसको पढ़ सकें। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गिफ्ट ऑफ विजन, और कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ हाँ। आ गया ना। तो अगला जो अब तुम लोग का कल से मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारा ग्लास पेज में बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो तुम्हारा ह्यूमन आई है ना, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अब अगर तुमको कलरफुल वर्ल्ड पढ़ना है, तो तुमको रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में और अच्छे से जानना पड़ेगा। तो कल से क्लासेस होंगी, लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा। यश बताओ। How can the eyesight of most blind people be restored? हाँ, ब्लाइंड पर्सन Through की आई the साइट्स को कैसे advanced रिस्टोर किया eye जा सकता है। through advanced eye exercise by wearing हम्म। special corrective lenses if they are given eye donated हम्म। by other person after their death. सी वाला। सी वाला ना, बड़े आसानी से आई को डोनेट करके ये सब कर सकता है। तो मुझे बताओ ऐसा, यार मुझे बताओ ऐसा कौन सा पर्सन है जो मतलब इंसान को प्रिवेंट किया जाता है कि यार तुम डोनेट मत करो, मतलब आईज को डोनेट मत करो, नॉट प्रिवेंट। अच्छा हाँ, मतलब एक भैया ऐसा इंसान जिसको हाइपेटाइटिस। मतलब क्या कहते हैं डोनेट करने से रोका नहीं जाएगा, कि तुम बड़े आसानी से मतलब डोनेट कर सकते हो, वो कौन सा इंसान है, अगर उसको क्या हो रखा है बताओ मुझे। भैया ए वाला। नहीं,
क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप इंसान को प्रिवेंट नहीं करोगे, मतलब रोकोगे नहीं आई डोनेट करने से, वो कौन सी कंडीशन है? अच्छा अच्छा हम्म। भैया, रेबीज में। नहीं, रैबीज में नहीं, भाई रैबीज सी में साले वाला है, मर जाता है डायबिटीज। इंसान। समझ यार, डायबिटीज, भैया शुगर। फिर डायबिटीज तो है ना, और कुछ हो नहीं सकता है। डायबिटीज, इस चीज को याद रख लेना। डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, है ना, या फिर आपने स्पेक्टिकल्स पहन रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका आंसर बता दो। अगर जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान अगर खत्म हो गया, तो कितने घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी आई को डोनेट कर दो, ताकि मतलब वो इंसान सर्जरी करा के इंसान सही हो सके, बताओ मुझे। भैया 46। 4 to 6 आवर, वेरी गुड। चलो यश, अब इसका आंसर बता दो बेटा। Which of the following statement about eye donation हम्म। is true? Only young people can donate eyes. People who wear spectacles cannot donate eyes. People who have undergone contract operation can also donate eyes. People with hypertension cannot donate eyes. हम्म। बताओ कौन सी ऐसी कंडीशन सही है आई डोनेशन के लिए Only young कि वो people. इंसान तुम्हारा आई डोनेट कर सकता है? केवल वो इंसान जो तुम्हारे यंग है, या फिर वो इंसान डोनेट नहीं कर सकते जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, या फिर वो इंसान जो कैटरेक्ट ऑपरेशन से जा चुका है वो भी डोनेट कर सकता है, C, या फिर वो इंसान डोनेट नहीं कर पाएगा जो हाइपरटेंशन से गया है, बताओ। C वाला। सी वाला ना। तो तीनों के मतलब ये जो चारों कंडीशन है ना, ये चारों कंडीशन ही मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे हो रखी है तो तुम बड़े आसानी से आई को डोनेट कर सकते हो। चलो अब इसका आंसर बता दो। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको प्रिवेंट किया जाएगा, मतलब रोका जाएगा आई डोनेट करने से? वो जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, या फिर कोई क्रोनिक डिजीज है अस्थमा जैसी, या फिर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है, या फिर जिसका केवल हार्ट पंक्चर्ड हो रखा है, या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बताओ मुझे यान। यान गया। तुम बताओ यश। C वाला सी communicable वाला ना, disease. कम्युनिकेबल डिजीज, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Where can the doctors of the eye bank team remove the eye from a deceased person? Only at बताओ। the hospital, only at the home of that person. हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में है ना, एट होम ऑफ द डेड पर्सन और एट द हॉस्पिटल, नहीं ऐसा नहीं है। अगर जैसे मान लो कि आई बैंक अगर हाँ, आप इन्फॉर्म कर देते हो, तो जहाँ इंसान की डेथ होती है तो वहां भी जाके आई की मतलब पर्सन की बड़े आसानी से आंख निकाली जा सकती है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी डिसीज पर्सन है तो आई बैंक टीम मतलब आइस को कहाँ कहाँ निकाल सकती है? वो आपके होम में भी निकाल सकती है, आपके हॉस्पिटल में भी निकाल सकती है, तीनों जगह निकाल सकती है, ठीक। चलो अब इसका आंसर बता दो बेटा। how long does it typically take to remove the eyes from donation? 10 to हम्म। 15 minutes. हाँ, 10 से 15 मिनट लगते हैं, है ना, ये बताओ। अब इसका आंसर बता दो। What is the impact of eye removal on the face of हम्म। the deceased हाँ, person? अगर कोई It डिसीज हो रखा है, causes कोई खत्म हो गया, तो अगर मैं significant उसकी आई को रिमूव करूंगा तो उसके फेस के साथ क्या होगा मुझे बताओ। क्या सिग्निफिकेंट डिसफिगरमेंट होगा, या कोई स्कार्स बन जाएगा, कोई स्कार छूट जाएगा, या फिर कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होगा, या फिर मतलब क्या कहते हैं, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की देनी पड़ जाएगी आखिरी में, लास्ट में, बताओ मुझे। C वाला कोई सी भी वाला ना, कोई भी डिसफिगरमेंट नहीं होगा फेस में, या disfigurement हो। है ना, कोई भी मतलब चेंज नहीं होगा उसके हम्म। फेस में, बस केवल उसकी आंखें हटेंगी। अब बताओ इसका आंसर। What happens to the donated eyes after they are collected by the eye bank? हम्म। They are stored indefinitely. They are distributed to various eye hospitals for हम्म। transplantation. C वाला। सी वाला ना। वो जब भी आई बैंक वाले उसको कलेक्ट करेंगे हाँ, तो फिर कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में उसको देते हैं कि ताकि अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट हो तो आप उसको ट्रांसप्लांट करा पाओ। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर जैसे ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, नहीं सुटेबल हो पाया, तब उस केस में क्या ऑप्शन होगा इन चारों में से, बताओ मुझे। उसको एज अ मेडिकल वेस्ट डिस्पोज कर दिया जाएगा, या फिर उसको टेक्निकल और मेडिकल कॉलेजेस के लिए रिसर्च सेंटर में भेज दिया जाएगा, या फिर उस डोनर फैमिली को फिर से वापस कर दिया जाएगा, या फिर उसको मतलब क्या कहते हैं फ्यूचर एडवांसमेंट और आई सर्जरी के लिए मतलब प्रिजर्व करके रख दिया जाएगा, बताओ मुझे। B वाला बी कॉलेजेस में वाला ना, भेज दिया उसको जाएगा रिसर्च मेडिकल के लिए, कॉलेज। उसको टीचिंग पर्पस के लिए, इन सब के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो आज जो हमने पढ़ा, एक एक टॉपिक का नाम बताओगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन मैं खुद लिखूंगा। तो चलो यश बताओ, सबसे पहला टॉपिक मैंने कौन सा पढ़ाया था आज? सबसे पहला प्रेस बायोपिया पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? प्रेस प्रेस बायोपिया। तो पहला बायोपिया। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? व्हाट इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट, एंड हाउ कैन वी करेक्ट इट। तो देखो जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन लिखता हूँ, तो जब भी तुम लोग को अगर जैसे प्रेस बायोपिया की अगर जैसे कोई भी कंडीशन लिख देता हूँ, वो सब लिख देता हूँ, तो डायग्राम हमेशा बनाओ, क्योंकि अगर डायग्राम बनाओगे तो नंबर तुम लोग को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कौन सा होगा कि इफ
if person suffered from myopia and hypermetropia, then what spectacle usually we suggest? ठीक है, मेक डायग्राम ऑल्सो, है ना, ये चीज है। तो डायग्राम भी बना देना मुझे। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया जो मैंने अभी लिखा? हाँ हाँ। है ना, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, अगला टॉपिक हमने और कौन सा पढ़ा था? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में पढ़ा था ना, वेरी गुड। तो इस चीज को याद रख लेना। चलो ठीक है, पहले इसको भेज दें, है ना, ताकि ठीक रहेगा। ठीक, फिर अब दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटरैक्ट एंड हाउ कैन वी क्योर इट? है ना, तो जैसे बार बार में क्योर इट, है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इस तरीके से जब क्वेश्चन डाल देता हो, करेक्ट इट, तो ये सारी चीजें हो जाती है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि यार डिफरेंट डिफरेंट अगर लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर मैं कैसे आंसर लिखूंगा, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, उसके बाद फिर कौन सा टॉपिक पढ़ा था? Why do we have two eyes? वाई डू वी हैव टू आईज? है ना, हमारे पास दो आंखें क्यों हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो हमने इसमें दो बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था। और अगर जैसे इसका कोई एक्सप्लेनेशन देगा तो आराम से 5 से 6 मार्क्स का होगा। डायग्राम अगर कोई बना के देगा तो ये चीज हो गया। तो मुझे बताओ, ये चौथे क्वेश्चन में तुमको कोई डाउट या किसी भी नहीं है? नहीं चलो नहीं। ठीक है। अब मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन, फिर हमने अगला टॉपिक कौन सा पढ़ा आज? उसके अगला बाद हम टॉपिक लोगों बताओ। ने पढ़ा वो बताओ। वो आंखें हम लोगों की, हम्म, मतलब है वो ना, क्वेश्चन कैसा आएगा? व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ ब्रेक। विजन? है ना, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ हाँ विजन? व्हाट। ठीक, और फिर उसके वो बाद वो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट? है ना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट नोट्स? है ना, या फिर है ना इम्पोर्टेंट नोट्स या फिर कंक्लूजन? इम्पोर्टेंट नोट्स वाइल डोनेटिंग, वाइल डोनेटिंग आईज, है ना, आईज। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो मुझे बताओ, ये इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नहीं। इसको नहीं? तो मुझे बताओ, आज जो मैंने पढ़ाया वो तुम्हारा आज ह्यूमन आई प्रॉपरली, मतलब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया ह्यूमन आई वाला। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जिसमें हम लोग ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कलरफुल वर्ल्ड, कि जो हमारा जो आसपास जितना भी वर्ल्ड है वो इतना कलरफुल कैसे हो रखा है, इसमें एटमॉस्फेरिक कंट्रोल का क्या रोल हो रखा है, हमारे मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारे जो चमक कैसे रहे, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं स्टार कैसे चमक रहा है, प्लैनेट क्यों नहीं चमक रहा है, ये सारे जो भी कंडीशन हो रखी है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये तुम्हारा रेनबो कैसे बन रहा है, तो हम सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, कलरफुल वर्ल्ड के लिए कल से तैयार हो? हाँ हाँ। ठीक है, तो आज आज के लेक्चर में कोई डाउट था बेटा? नहीं।